गूगल एडसेंस अकाउंट कब बनाया जाता है? जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपके मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप न्यू एडसेंस अकाउंट उसमें बनाकर ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई भी रीज़न रहा हो, ठीक है? या फिर आपका नया चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप गूगल एडसेंस बनाना चाहते हैं, तो बनाते हैं अपना गूगल एडसेंस। और हम आपको सिखाते हैं कि गूगल एडसेंस किस तरीके से बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल में किस तरीके से अपना गूगल एडसेंस ऐड करते हैं, ठीक है? तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए गूगल एडसेंस अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं और उसको अपने यूट्यूब चैनल में किस तरीके से उसको जोड़ते हैं, यानी लिंक करते हैं, ठीक है? इसके लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो आपको बने रहना होगा हमारे साथ। और हम चलो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। अपना कैमरा इसमें भी दे देते हैं, जिससे कि मेरी कोई वीडियो यूज ना कर सके। मैं नहीं चाहती कोई मेरी वीडियो यूज करे, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं और हमने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे ऑन कर लिया है। डायरेक्टली हमने अपनी जीमेल यहाँ पे ओपन कर ली है। और जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से डीपी पे क्लिक करना है। और डीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऐड अनदर अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? ऐड अनदर अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गूगल पे आ जाना है इस तरीके से, ठीक है? और गूगल पे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पे लॉक है वो आपको दे देना है। तो मैंने यहाँ से अपना लॉक दे दिया है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अपना न्यू जीमेल क्रिएट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना जो लिखा है ना क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे कर देना होता है क्लिक। अगर कोई बिजनेस अकाउंट बनाओगे तो आपको नीचे वाले फॉर वर्क यो माई बिजनेस इस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप पर्सनली बनाओगे तो आपको फॉर माई पर्सनल यूज, ठीक है? फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना नेम दे देना है। फर्स्ट नेम हो गया और यहाँ पे श्योर नेम हो गया, ठीक है? युवराज, इस तरीके से यहाँ पे नेम हो गया। और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जीमेल बना रहे हैं, याद रखना जीमेल किस तरीके से बनाते हैं का डे, कुछ भी आप अपने हिसाब से या फिर कुछ भी आप दे सकते हो, 1995, ठीक है? कुछ भी हो। यहाँ से आपको जेंडर भी दे देना है, तो जेंडर हमने मेल दे दिया। और यहाँ से सब कुछ करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना होता है, ठीक है? और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको दो जीमेल यहाँ पे सिलेक्टेड उधर से आ चुके हैं कि आप जैसे इनमें से अगर कोई भी रखना चाहते हो तो इनमें से भी रख सकते हो। कोई भी एक जीमेल सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ से आप न्यू भी दे सकते हो, ठीक है? तो हम यहीं से एक नीचे वाले पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक? और नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इसको कर देना है, इस तरीके से नेक्स्ट कर देना है। और अब इस जीमेल का पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड आपको कैसे बनाना है? पासवर्ड आपको इतना स्ट्रॉन्ग वाला बनाना है कि कोई आपके पासवर्ड को जैसे कोई हैक वैक ना कर सके, ठीक है? और कोई कितनी भी कोशिश करेगा आपके पासवर्ड तक कोई पहुंचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड दे देते हैं। तो जी पासवर्ड बना देते हैं, बहुत ही यूनिक वाला, और 8 अंकों से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से हमने अपना पासवर्ड बना लिया। और यहाँ से पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ से आपको हम इसकी स्क्रीनशॉट भी लिए लेते हैं, है नहीं? क्योंकि हमको किसी को देना है जिससे कि वो लॉगिन कर सकें। और हाँ, पासवर्ड आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से अपना पासवर्ड ना लिख के जरूर रख लेना है। मान लो बहुत सी बातें होती हैं तो फिर आप बाद में पासवर्ड ढूंढते रह जाते हो, आपको पासवर्ड मिलता नहीं है। तो इसीलिए आपको लिख के रख लेना है। और ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट, और इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जीमेल यहाँ से आ चुकी है, ठीक है? जीमेल हमारी आ चुकी है। हमने दोनों स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, क्योंकि किसी और की अमानत है। और यहाँ से हमको नेक्स्ट कर देना है इस तरीके से। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से हमारी न्यू जीमेल यहाँ से क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, बनाना है गूगल एडसेंस। तो इसके लिए गूगल एडसेंस में जाना है हमको क्रोम ब्राउजर में, ठीक है? यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और गूगल एडसेंस यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और गूगल एडसेंस की जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आती है इसी के ऊपर हमको क्लिक कर देना होता है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ से न्यू जीमेल मतलब हमने बनाई है तो हमको न्यू वाला गूगल एडसेंस बनाना है। तो हमको यहाँ पे आपको दो ऑप्शन सबसे नीचे दिख जाएंगे कि साइन इन या साइन अप, ठीक है? तो यहाँ से आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और साइन अप पे क्लिक करने के बाद जितनी भी आपकी जीमेल रही हैं सारी जीमेल यहाँ से निकल आएंगी। अब जो हमने अभी अपनी न्यू वाली जीमेल क्रिएट करी है इस वाली जीमेल को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है आपको योर साइट, अगर आपकी गूगल एडसेंस अगर आप किसी साइट के लिए बना रहे हो तो फिर आपको उस साइट का यहाँ पे लिंक दे देना है,
और अगर साइड के लिए नहीं बना रहे हो तो आप इसको स्किप करें, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से इसके ऊपर आई डोंट हैव ए स्टेट, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना इस तरीके से। और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब आ गया है आपको गेट मोर आउट एडसेंस। अगर आप जैसे हर इंफॉर्मेशन अपने एडसेंस के थ्रू पाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलो यहाँ पे हम अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारी प्यारी सी इंडिया, ठीक है। यहाँ से हमारी कंट्री यहाँ पे आ चुकी है और इसको स्क्रॉल करोगे तो इसके बहुत सारा कुछ आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे तब भी इसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, इसीलिए का ही पढ़ोगे, इसको टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम आता है आई हैव नीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, तो हमको इस एग्रीमेंट के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इस कॉलम में टिक मार्क लगा के और सिंपली यहाँ से स्टार्ट यूजिंग एडसेंस इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा गूगल एडसेंस बन गया, ठीक है। अब गूगल एडसेंस पूरे तरीके से नहीं बना है गूगल एडसेंस, अब इसमें अपनी डिटेल देनी है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखो आ रहा है एंटर इन्फॉर्मेशन, आ रहा है टेल यू अबाउट यू, यानी अपने बारे में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करें, ठीक है, बताएं कुछ। तो यहाँ पे एंटर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ से इस तरीके से क्लिक कर देना है। कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला आ जाता है, दो आएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा, एक इंडिविजुअल आएगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाले इंडिविजुअल पे ही हमेशा क्लिक करना है, ठीक। और नाम देने के बाद यहाँ से आपको कस्टमर का एड्रेस दे देना है, ठीक है, कि मतलब किस एड्रेस पे आपको आपका एडसेंस पिन चाहिए, तो वो आपको एड्रेस दे देना। तो यहाँ से एड्रेस 1 दे देना है, यहाँ से एड्रेस 2 दे देना है। आप सोचोगे कि एड्रेस 2 क्या होता है, एड्रेस 2 नहीं होता, मतलब एड्रेस आपका होता है जैसे आपका कोई भी सिटी है, ठीक है, तो आप मेन सिटी पहले दोगे, 2 जगह में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। सिटी में मान लो मेन एरिया है, पहले एरिया लिख दूंगी, फिर बरेली लिख दूंगी। और एड्रेस 2 में क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, ठीक है, कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ लगता है, किस स्टेट को, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको फिल कर देना होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दे देना है, फिर स्टेट अपनी दे देना है और फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर वैसे ऑप्शनल है, दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, पर दे देना अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से जो भी हमारी डिटेल है हम यहाँ से फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पे दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल देने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। ये एक बार बहुत अच्छे से आपको चेक कर लेना है, जो आपका नाम पैन कार्ड में है वही नाम यहाँ पे देना है, जिससे कि आपका पैन कार्ड और ये वाला नेम मैच करे, ठीक है। तो उसी तरीके से नाम देना है यहाँ पे पैन कार्ड वाला। और यहाँ पे सारा अपना डेटा देने के बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब इसको सबमिट करोगे तो इसका इस तरीके से पेज खुलेगा। अब दोस्तों क्या होगा, अब आपको इस नंबर पे एक OTP जाएगा, ठीक है। तो आपको इस नंबर पे यहाँ से आपको किस तरीके से OTP लेना है, आपको वॉइस कॉल से लेना है या फिर टेक्स्ट मैसेज से लेना है। तो हमको यहाँ से टेक्स्ट मैसेज पे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे सेंड कर देना है। OTP दे दिया है, ठीक है। और OTP देने के बाद यहाँ से सीधा सबमिट कर देना है इस तरीके से। अब जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी इसकी वो सारी हमारे गूगल एडसेंस पे मिलती रहेगी। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमारा गूगल एडसेंस कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपका गूगल एडसेंस बन चुका है। और यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद चेक करवाते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पेमेंट पे आ जाना है, ठीक है। पेमेंट पे आना है और पेमेंट पे आने के बाद यहाँ से इन्फो पे आना है। और इन्फो पे आने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो हमारा एडसेंस यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और यहाँ से अभी $0 है। जब यहाँ पे डॉलर यहाँ से बनेगा तो इसमें ऐड होता रहेगा। अब ये वाला जो एडसेंस है ये आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मतलब कोई से भी कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। आपका जो एडसेंस का पैसा है वो इसमें पेमेंट आता रहेगा, बैंक में रिसीव होता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों और यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी पब्लिश आईडी भी बन चुकी है। और यहाँ से 1 यूजर सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। और ये कंप्लीट होने के बाद अब आपको ये चीज़ कोई नहीं बताता, एक चीज़ हम आपको और करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। और यहाँ से आने के बाद सारा कुछ हमारा ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, बैक जाना है सीधा, थोड़ा बैक चलते हैं और मैनेज सेटिंग। और मैनेज सेटिंग में आने के बाद सॉरी एक चीज भूल गए हम, आपका जो एड्रेस दिया है ना, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर जरूर से दे देना है, ठीक है। जिससे कि गूगल पिन जब आपके घर पे गूगल पिन जाता है तो सिर्फ इतना ही लिफाफे पे छपता है। गूगल एड्रेस पे जो गूगल पिन जब जाता है तो ये वाला लिफाफा छपता है, तो वहाँ पे आपका नंबर भी छप जाएगा। तो हम ये
भूल गए हैं, यहाँ पे आपको नंबर याद से दे देना है एड्रेस लाइन 2 वाले उसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला नंबर भी दे देते हैं इस तरीके से। अब हमारा लिफाफे पे ये वाला नंबर भी छप जाएगा। अब नंबर से क्या होता है, जब आपके घर पे गूगल पिन जाएगा ना, तो पोस्टमैन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, कहीं भी होगा लेकिन आपके फ़ोन नंबर पे कॉल करेगा और आराम से आप अपना एडसेंस गूगल रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से यही चीज़ हम भूल गए थे, और इसको सेव कर देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ से सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपको यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो इस पे क्लिक कर देना है। तो आपको आ जाता है टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन। ये कोई नहीं बताता आपको ये कि मैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है पर आपको सब काम एक ही में ही मिल जाएगा। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, वीडियो स्किप करके ना देखें। तो डेस्कटॉप साइड में थोड़ा कर लेते हैं, तो एक ही बार में सारा फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा हमारा। डेस्कटॉप साइड में आप इनेबल करोगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है ऐड टैक्स फॉर्म इनको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ये आपका टैक्स फॉर्म फिल हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है, और कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना जो भी आपके फ़ोन का लॉक है वो आपको दे देना है, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपकी जीमेल है वो सारे निकल आएंगे। अब जिस जीमेल से आपने अपना गूगल एडसेंस बनाया है उसी के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहली बात तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट अपने आप हो जाएगी खुली होगी तो। और यहाँ से आपको इंडिविजुअल कर देना है इस तरीके से। फर्स्ट वाले पे हमेशा आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन पे नो, ठीक है, नो पे क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, और फिर आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट ब्लू वाले पे क्लिक कर देना है। और इस तरीके से फिर आपका प्रोसेस होता चला जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप बहुत ध्यान से करना, हमको तो सब आता है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। और यहाँ से आप देख सकते हो सारी, यहाँ से आपकी जो भी डिटेल है, आपकी डिटेल यहाँ से निकल आई है, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपका नेम है सब कुछ निकल आया। और यहाँ से आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम अपनी प्यारी सी इंडिया अपनी सिलेक्ट कर देते हैं। हमारी प्यारी सी इंडिया आ गई है, ठीक है। और इंडिया हमारी आने के बाद यहाँ से आपको आ जाता है, दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक क्वारंटीन का आ जाता है, दूसरा एक्टिन एसएसएन का आ जाता है। तो आपको हमेशा फर्स्ट वाले पे अपने पैन कार्ड यहाँ से पेन नंबर दे देना है। तो यहाँ से हम अपना पेन नंबर दे देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ से आपको पेन नंबर दे देना है। मैंने अपना पेन नंबर यहाँ से दे दिया है, ठीक है। और यहाँ से पेन नंबर देने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है, सीधा सिंपल यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। बहुत ध्यान से देखना है आपको। और अब यहाँ से आपकी जो भी एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ से फिल कर देना है। एक ही बार में सिलेक्ट करोगे सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको सारा कुछ अगर वही अच्छा है तो उसी के लिए सिलेक्ट करके और फिर से आपको दोबारा से यहाँ पे एक ही है एड्रेस दोनों, तो इस पर टिक मार्क लगा के और आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं इस तरीके से। बहुत ध्यान से देखना है। इसको नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हमारा निकल आएगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आप टैक्स किस तरीके का देना चाहोगे। तो हमेशा आपको 50% पे करना है, 30% पे टैक्स नहीं करना है, वरना आपका जो भी डॉलर आएगा सारा कुछ कटता यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना है नीचे वाले पे। और नीचे वाले पे क्लिक करने के बाद इस कॉलम में क्लिक करना है, ठीक है। कॉलम में क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेनी है। बहुत ध्यान से देखना आप। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट वाले कॉलम में क्लिक करिएगा और ये जो आर्टिकल आ रहा है इस पर 12 सिलेक्ट करना है। और इधर विद होल्डिंग रेट जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको 30% नहीं करना है, इस पर आपको सिर्फ 15% करना है, 15%, ठीक है। यहाँ पे आपको 15% करना है। और फिर आ जाते हैं नीचे वाले पे। ऊपर वाले पे पहले वाले में 12 और सेकंड वाले में 15। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से टिक मार्क लगा देना है। और यहाँ से टिक मार्क लगाने के बाद आपको दूसरे वाले पे सर्विस पे क्लिक कर देना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आर्टिकल पे करना है, यहाँ पे 7 कर देना है। और विड्रॉलिंग रेट में आपको 0% करना है, ठीक है। यहाँ पे 0% करना है, याद रखना। और यहाँ से आपका उधर 12, 15, इधर 7 एंड 0, ठीक। ये आपका हो चुका है। इधर आपका फिर से इस वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कॉलम पे टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीसरा आर्टिकल आ जाता है, यहाँ पे 12 करना है और विड्रॉलिंग रेट पे आपको 15 करना है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इससे आपका टैक्स बहुत बचेगा, वरना जो भी कमाई होगी वो सारी चली जाएगी। अब इससे क्या होगा, जितना भी यूएस से आपका व्यूज जाएगा उतना ही टैक्स जाएगा, 15%, 30% नहीं जाएगा। और ये भरना भी बहुत जरूरी है। सब आपको गूगल एडसेंस बनाने का प्रक्रिया सब बताते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में कोई नहीं देता। आपको सब बोलेंगे ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना आप। अब फिर से टिक मार्क लगा देना है इस वाले कॉलम पे, ठीक है। और इस वाले कॉलम पे टिक मार्क लगा के देख लेना है कहीं पे आपको कोई टिक मार्क रह तो नहीं गया है। टिक मार्क सब पे लगाना है। और यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से एक बार यहाँ से ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से चेक कर लेना है आपको, ठीक है। और ये चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट आ जाना है इस तरीके से। अब आपको नेक्स्ट आ जाना है और कुछ इस तरीके से इसका
पेज रीलोड होगा और यहाँ से आपको आ जाता है युवराज लक्षाकर पोर्टल एक्टिव सर्विस गूगल विद इन यूएस फीचर। तो हमको यूएस से में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हम टैक्स फॉर्म फिल कर रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे हमको नो कर देना है और नो करने के बाद यहाँ पे आई सर्टिफाइड कर लेना है, ठीक है। और सर्टिफाइड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है और हमेशा यहाँ से आपको हमेशा गो पेपरलेस पे ही टिक मार्क लगाना है और गो डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट पे नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट हो जाना है। ये सब कुछ आपका बहुत अच्छे से हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आपको फिर से टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। मतलब आई कन्फर्म कि आप कन्फर्म हो, हाँ कन्फर्म है भैया तभी तो भर रहे हैं, है नहीं। तो सीधा सा यहाँ से आई कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर जाना है और नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ से आपको फिर इस तरीके से आ चुका है। यहाँ से फिर से टिक मार्क लगा देना है और टिक मार्क लगाने के बाद फिर से यहाँ पे सबको सर्टिफाइड करते जाना है और यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से अब आपको सिग्नेचर करने का आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है डू यू कन्फर्म व्हाट यू आर बेनिफिशियल ओनर नीडेड टू योर टैक्स आइडेंटिटी एक्शन टू टैक्स फॉर्म बेनिफिट ओनर नेम युवराज लक्षाकर। मतलब आप ही हो, आप ही का है ऑनर, आप ही हो, यही बोल रहा है। तो हाँ भैया हम ही ऑनर है नहीं, हम ही ऑनर है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, यस पे, यहाँ पे नो नहीं करना है, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपका नेम आ चुका है, सब कुछ यहाँ से अब आपका सब साइन वगैरह सब कुछ अच्छे से हो चुका है। और ये सब होने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना, पर अब पहले ही डिटेल में आपको अच्छे से चेक करके फिल करते आना है। अब मान लो अगर आप यहाँ से अगर बैक जाओगे तो आपके रिव्यू में चला जाएगा और अगर एक ही बार में सब कुछ अच्छे से करते आओगे, एडिट नहीं करोगे बाद में, तो एक ही बार में पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा सब कुछ ठीक है तो हमको यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हमारा टैक्स फॉर्म दोस्तों भर चुका है, ये हमारा इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट भी मांग रहा है तो यहाँ से अपलोड, ठीक है। हम यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं। तो चलो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं अपना, युवराज सिंह लेके आते हैं। तो ये युवराज सिंह की हमने यहाँ पे पैन कार्ड दे दिया है, इस तरीके से ये अपलोड हो गया है और इसको सबमिट डॉक्यूमेंट इस तरीके से यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। गो टू, ठीक है, गो इट, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये थोड़ा प्रोसेसिंग में लेगा। इसलिए प्रोसेसिंग में गया है क्योंकि हमने इस वाले का पहले वाला जो था वो गड़बड़ था, तो ये दूसरा वाला गूगल एडसेंस बनाया है, ठीक है। तो उसमें भी हमने डॉक्यूमेंट इन्हीं का दिया था और इसमें भी इन्हीं का डॉक्यूमेंट लगा है, तो गूगल एडसेंस इनका दूसरा बना, इसीलिए बस कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको बताते हैं, पर आपको डरना नहीं है, ठीक है। कुछ इंटरव्यू में गया है पर आपका ये सब जो दिख रहा है ना येलो येलो, ये सारा सब ग्रीन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फर्स्ट ही बार करोगे तो आपका पहली बार में ही यहाँ पे सब ग्रीन आ जाएगा, क्लेम्ड लिख के आ जाएगा। पर हमारा सब कुछ ठीक है, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके से गूगल एडसेंस बनाते हैं। मैंने आपको यही बता दिया कि न्यू जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, फिर आपको बता दिया गूगल एडसेंस कैसे बनाते हैं, फिर बता दिया कि उसी गूगल एडसेंस से अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, है नहीं। तो सारा कुछ मैंने एक ही वीडियो बना दिया है और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसी वाले गूगल एडसेंस से अपना यूट्यूब चैनल लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।